10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन का बंदरगाह। यह दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज, अपनी पहली यात्रा पर निकलने को तैयार था। यह जहाज केवल एक साधारण यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था, एक सपना था जिसे साकार होते देखना हर किसी की ख्वाहिश थी। ये बस एक जहाज नहीं था, ये तो सपनों का सफर था। हर यात्री के दिल में एक नई उम्मीद, एक नई चाहत थी। वे सभी इस यात्रा को अपने जीवन का सबसे यादगार पल मान रहे थे। हजारों लोगों की उम्मीदें, खुशियां और आकांक्षाएं इस जहाज से जुड़ी थीं। हर कोई अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को इस यात्रा के साथ जोड़ रहा था। ये जहाज मानव प्रतिभा और टेक्नोलॉजी का चरम था। इसकी बनावट, इसकी डिजाइन, सब कुछ अद्वितीय था। यह जहाज उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था। इसके विशाल आकार और भव्यता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसकी भव्यता और विशालता ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया था। लोगों का यकीन था कि यह जहाज अजेय है, अडिग है। यह विश्वास इतना गहरा था कि किसी ने भी इसके डूबने की कल्पना नहीं की थी। टाइटैनिक के अंदरूनी हिस्से भी उतने ही भव्य थे जितने कि इसके बाहरी हिस्से। प्रथम श्रेणी के केबिन, शानदार भोजन कक्ष और आरामदायक लाउंज, सब कुछ यात्रियों के आराम और विलासिता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जहाज के चालक दल और स्टाफ भी पूरी तरह से तैयार थे। कप्तान और उनके साथी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। यात्रियों के लिए जहाज पर कई सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई थीं। डेक पर टहलते हुए, नए दोस्त बनाते हुए और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते हुए यात्री इस यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। रात के समय टाइटैनिक का दृश्य और भी अद्भुत हो जाता था। तारों भरे आसमान के नीचे यह जहाज एक चमकते हुए महल की तरह दिखाई देता था। लेकिन इस सपनों के सफर में एक भयानक मोड़ आया। एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा। यात्रियों और चालक दल ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लाइफ बोट्स में सवार होकर वे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। टाइटैनिक की यह दुखद घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसने न केवल समुद्री यात्रा के नियमों और सुरक्षा मानकों को बदल दिया, बल्कि यह एक यादगार घटना के रूप में हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गई। आज भी टाइटैनिक की यादें जीवित हैं। संग्रहालयों में इसके अवशेष और कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं, और यह घटना हमें यह सिखाती है कि मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी कभी-कभी प्रकृति की ताकतों के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। टाइटैनिक पर हर वर्ग के लोग सवार थे। यह जहाज केवल एक साधारण यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि यह उन सपनों और उम्मीदों का प्रतीक था जो लोग अपने साथ लेकर चल रहे थे। अमीर व्यापारी, रईस परिवार, प्रसिद्ध कलाकार, सभी ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। उनके लिए यह यात्रा एक नए अवसर की तरह थी, एक नई दुनिया में कदम रखने का मौका। और हजारों गरीब प्रवासी जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीदें और सपने थे। वे अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। हर किसी के अपने सपने थे, अपनी कहानियां थीं। कुछ लोग अपने पुराने जीवन से भाग रहे थे, तो कुछ नए अवसरों की तलाश में थे। हर मुसाफिर की अपनी एक अनोखी कहानी थी जो इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई थी। कोई अपने परिवार के साथ एक नया जीवन शुरू करने जा रहा था, तो कोई अपने प्यार से मिलने। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। वे अपने प्रियजनों से विदा ले रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। कुछ लोग अपनी कला से दुनिया को जीतने का ख्वाब संजोए थे।
वे अपने हुनर को दुनिया के सामने लाना चाहते थे और टाइटैनिक उनके लिए वह मंच था। इस जहाज पर हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में सवार था। जहाज पर हर कोई अपने तरीके से इस यात्रा का आनंद ले रहा था। कुछ लोग डेक पर टहल रहे थे तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। रेस्टोरेंट में लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। रात के समय जब समुद्र शांत था और आसमान में तारे चमक रहे थे, तो लोग अपने सपनों और उम्मीदों के बारे में सोचते थे। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी और वे इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, बल्कि यह उन सपनों और उम्मीदों का प्रतीक था जो लोग अपने साथ लेकर चल रहे थे। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी और वे इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे। टाइटैनिक किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। इसकी भव्यता अद्भुत थी। आलीशान कमरे, शानदार भोजन, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम, यहां ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। हर शाम संगीत की महफिलें सजती थीं। लोग नाचते थे, गाते थे और खुशियां मनाते थे। उन्हें क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। आगाहियों की अनदेखी। रास्ते में कई बार रेडियो पर आइसबर्ग की चेतावनी मिली, लेकिन टाइटैनिक के कप्तान ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। शायद उन्हें अपने जहाज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। उन्हें क्या पता था कि ये लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी। ये लापरवाही हजारों लोगों की जान पर भारी पड़ेगी। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? क्या किसी ने कुछ देखा? 14 अप्रैल 1912। यह तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। रात के 11:40 हो रहे थे। टाइटैनिक अपने पहले सफर पर था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। एक जोरदार आवाज आई, जहाज कांप उठा। सब लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। यह समझने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि जहाज डूब रहा है, तो चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जहाज के कर्मचारी भी घबराए हुए थे और यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लाइफ बोट्स को नीचे उतारा जाने लगा, लेकिन उनमें जगह सीमित थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। हर कोई पहले लाइफ बोट में चढ़ना चाहता था। कप्तान और क्रू ने महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लोग अपने प्रियजनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे टाइटैनिक और गहराई में डूबने लगा। पानी जहाज के अंदर घुसने लगा और लोग पानी में गिरने लगे। यह एक भयानक दृश्य था। जो लोग लाइफ बोट्स में थे, वे पीछे मुड़कर डूबते हुए जहाज को देख रहे थे। रात का आसमान तारों से भरा था, लेकिन उस रात की भयावहता ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। कुछ घंटों बाद बचाव के जहाज पहुंचे और बचे हुए लोगों को बचाया गया। सुबह की रोशनी के साथ इस भयानक रात का अंत हुआ, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई।